व्यासपीठ से आप सबके जीवन की बहुत बहुत मंगलमय शुभकामनाएं। प्यारे प्रभु, आप सबके जीवन में अनंतानंत खुशियों से आप सबका जीवन भरपूर रखें। इस मंगल महोत्सव में आप सब अधिक से अधिक संख्या में पधारें और भगवान की कथा का रसपान करके अपने जीवन को कृतार्थ करें। इन्हीं आशा और शब्दों के साथ आप सबको भगवान की उस पवित्र पावन कथा, जिसका उद्देश्य, जिसके निमित्त आप सब पधारे हुए हैं, शायद आप सबको संदेश के माध्यम से, कार्य के माध्यम से या जन समुदाय के माध्यम से कहीं ना कहीं से आप सबको अवश्य सूचित किया गया है इस तिथि और मुहूर्त का, जिसमें आप सब संलग्न हुए हैं, जुड़े हुए हैं, आए हुए हैं। जो भी श्रोता महान भाव अभी तक आज नहीं पहुंच पाए हैं, किन्हीं स्थिति परिस्थितियों में उलझे हुए हैं, वह सब अभी भी समय है, कथा का शुभारंभ हो रहा है। आप सब पधारें और जो आज नहीं आ रहे हैं वो कल से तो निश्चित ही पधारें। बंधुओं, ये मनुष्य का शरीर और ये भगवान की कथा बड़ी ही दुर्लभ है। हमारे संत जन गाते हैं, सुत दारा अरु लक्ष्मी पापियों के घर होए, लेकिन संत समागम हरि कथा जग में दुर्लभ हो। बेटा बेटी, दुकान मकान, खेत खलिहान, घर मकान, भूमि भवन वाहन, परमात्मा सबको देता है। कुछ न कुछ कहीं ना कहीं से एक फुटपाथ पर सोने वाले व्यक्ति के पास भी खाने की व्यवस्था, सोने की व्यवस्था, चटाई ही हो, कुछ न कुछ व्यवस्था सबके पास रहती है। लेकिन उनके पास संतों का आगमन हो जाए, भगवान की कथा हो जाए, ये सबको सुलभ नहीं है। न जाने इस धराधाम पर कितने धनाढ्य लोग होंगे, न जाने कितने धन की गंगा बह रही होगी, लेकिन शायद कभी उनके यहां शंख बजता हो। और एक से एक गरीब सज्जन है जिनके यहां शायद अगर दिन भर मजदूरी ना किया जाए तो शाम को भोजन की व्यवस्था ना हो, लेकिन उनके यहाँ आए दिन कुछ न कुछ भगवान की चर्चा, भगवान की कथा होती रहती है। क्यों? क्योंकि जिन पर भगवान की कृपा होती है वो वही भगवान की कथा और भगवत कार्य को कर सकते हैं, करा सकते हैं। भगवान का कार्य बड़ा ही सुलभ है और बहुत कठिन भी है। यद्यपि धर्म के कार्य में रोड़ा लगता है, रुकता नहीं, लेकिन जितना सुलभ है उतना दुर्लभ भी है। सुलभ कब होता है? जब भगवत कृपा हो जाती है तब। और दुर्लभ कब हो जाता है? जब यह जीव अनेकानेक पापों से ग्रसित हो जाता है, अनेकानेक कामनाओं में डूब जाता है, भगवत चिंतन को, भगवान को भूल जाता है। इस शरीर को पाने के बाद हम और कुछ ना कर सकें तो कम से कम, हमारे यहाँ गोस्वामी जी कहते हैं, एक घड़ी आधी में पुण्याधि, और तुलसी संगत साधु की कटे कोटि अपराध। जाने अनजाने न जाने कितने पाप हमसे, आपसे, सबसे होते ही रहते हैं। उन पापों का प्रायश्चित करने के लिए ही भगवान की कथा, भगवान के नाम का स्मरण, भगवान का सत्संग, भगवान के कार्य का आयोजन किया जाता है। जरूरी ये नहीं कि पूरे समय हम जाकर के वहां पर बैठें, जरूरी ये है कि अपनी उपस्थिति वहां पर जरूर दर्ज करवाऊं। जितना समय आपके पास, घंटे, 2 घंटे, आधा घंटे, जो भी समय आपके पास है, उस समय को लेकर के भगवत कार्य में अपनी उपस्थिति को दर्ज जरूर करें। आप सब कथा में पधारे हैं, बहुत सौभाग्यशाली हैं, बहुत बहुत आप सबको साधुवाद है, शुभकामनाएं हैं। जो लोग नहीं आ पाए हैं, अपने घर से ही सुन रहे हैं, उनके लिए और शुभकामनाएं हैं, क्योंकि कल से आएंगे वो। आइए हम सब लोग भगवान की उस पवित्र पावन सरिता, भगवान की कथा सरिता है। सरिता माने नदी,
गंगा नदी, सरयू गंगा त्रिवेणी संगम तीर्थराज प्रयाग, आप कहीं भी जाएंगे, नदी में तीर्थ में आप स्नान करेंगे और तीर्थ में स्नान करने के बाद आपके शरीर का जो मैल है, गंदगी है, वो धुल सकती है, धुल जाएगी। लेकिन अगर इस कथा रूपी सरिता में आप स्नान कर लेंगे तो आपके आत्मा की मैल धुल जाएगी। और जब तक आत्मा की मैल धुलती नहीं है, जब तक आत्मा आपकी शुद्ध नहीं होती, तब तक भगवत प्राप्ति हो जाए, भगवान इस 3.5 हाथ की जो शरीर है, ये हवेली है भगवान की, और इस हवेली में प्रवेश कर जाएं, ये बहुत संभव नहीं है। संभव कब है? जब ये निर्मल मन सो जन मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र ना भावा। इसका मन निर्मल हो जाता है, शरीर पवित्र हो जाता है, रोम रोम पुलकित हो जाता है, और रोम रोम कंठ से, वाणी से, रोम रोम से, आठों याम केवल शरीर से एक ही काम लगता है कि हमें कुछ भी करते रहें, लेकिन भगवत कार्य को, भगवान के मन को, भगवान के नाम को अपने मन में बसाए रहें। गोस्वामी जी कहते हैं, तन से कर्म करो विधि नाना, लेकिन मन राखो जहां कृपा निधाना। आप घर के जो भी कार्य हैं उसको जरूर करिए, लेकिन उन कार्यों को करते करते मन में भगवान को अवश्य में बिठाए रहें। आप जो भी करें, हर कार्य को करें, लेकिन उन कार्यों में भगवान के नाम को अपने मन में जरूर ही बनाए रखें। भगवान को बनाने के 3 स्वरूप हमारे यहाँ बतलाए गए हैं। भगवान के कीर्तन के 3 प्रकार बतलाए गए हैं, नाम कीर्तन, रूप और लीला। भगवान के नाम को जपते रहें, भगवान की लीला का दर्शन करते रहें, और जो भगवत कार्य है उसका चिंतन करते रहें। रूप को भगवान के नृत्य में बसाए रखें। आइए हम सब लोग, उद्धार होना है भगवत नाम से। भगवत नाम संकीर्तन के साथ ही भगवत कथा में आप सबको लेकर के हम प्रवेश कर रहे हैं। मिलजुल करके सब लोग बड़े भाव से बोलेंगे, हम भी बोलेंगे और आप लोग भी हमारे पीछे पीछे बोलने का प्रयास करेंगे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव, हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव। राधारानी सरकार की सब लोग
होके दिन रात गाओ, हे नाथ नारायण वासुदेव, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे, हे नाथ नारायण वासुदेव, हरे कृष्ण। सच्चिदानंद भगवान की जय हो, श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। प्रथम दिवस की बेला है। आप सब किस लिए यहाँ पधारे हैं तो पता है ना, कि भागवत की कथा सुनने के लिए आए हैं। सबको पता है ना जी। उत्तर कांड में पूज्यपाद गोस्वामी श्री तुलसीदास जी कहते हैं कि जाने बिनु ना होहि परतीति, और बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। जाने बिनु ना होहि परतीति, जाने बिनु ना होहि परतीति, बिनु परतीत होए नहीं प्रीति। क्या बोले जाने बिनु ना होहि परतीति। प्रतीत माने होता है प्रेम। जाने बिनु न होहि परतीति। गोस्वामी जी के प्रत्येक शब्द जो है, मानस के प्रत्येक शब्द हमें कुछ जीने की, जीवन जीने की कला सिखाते हैं। जाने बिनु न हुए प्रतीति मतलब जब तक आप हमको नहीं जानेंगे, हम आपको नहीं जानेंगे, प्रेम हो जाए संभव है भाई? जाने बिनु मले होता है परिचय। अगर आज की साहित्यिक हिंदी में देखा जाए तो जाने बिनु अवधि शब्द है। इस शब्द का शाब्दिक अर्थ होता है परिचय और प्रतीत माने होता है प्रेम। तो क्या बिना परिचय के प्रेम होगा, ये संभव है?
और फिर जाने बिन न हुए प्रतीति, और बिन प्रतीत हुए नहीं प्रीति। और बिना प्रेम के मिलन हो जाए ये संभव है? बिना परिचय के प्रेम होना संभव नहीं है, और बिना प्रेम के प्राप्ति हो जाना, मिलन हो जाना ये संभव नहीं है। तो सबसे पहले क्या हो सकता है? जानना, मतलब परिचय। तो आज श्रीमद् भागवत कथा में आप सब पधारे हैं। मुझे अपने परिचय और आपके परिचय की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं, उसके लिए हमारे गुड्डू भैया यहाँ करवा देंगे आपको। लेकिन जिसके निमित्त आप सब पधारे हैं उसका परिचय जाने और मैं जनाऊं ये जरूरी है। आप सब भागवत की कथा में पधारे हैं तो सबसे पहले भागवत का परिचय होना चाहिए। भागवत है क्या चीज, इसकी उत्पत्ति कहां से हुई, क्यों इस कथा को बार बार गाया जाता है, लोग क्यों बड़ी चाव के साथ, प्रेम के साथ, मधुरता के साथ श्रवण करते हैं, सुनते हैं। इसमें ऐसा क्या देदीप्यमान वस्तु और विलक्षण शक्ति भरी हुई है। आप सब जानते हैं। थोड़ा सा परिचय, परिचय मतलब महात्मा। अपने सनातन धर्म में, जो हिंदू धर्म है, इसमें 18 पुराण हैं, 4 वेद हैं, 6 शास्त्र हैं, 18 पुराणों की श्रुतियां हैं, वेदों के उपनिषद हैं, अनेकानेक ग्रंथ हैं। किसके लिए? हमको अपने धर्म के बारे में जानने के लिए, अपने इष्ट देव को पहचानने के लिए। और आप सब जानते हैं तो अच्छी बात, नहीं जानते तो जानने का प्रयास करें। ये जितने भी वेद पुराण शास्त्र हैं, इन सब के रचयिता कौन है? कौन है? बोलो भाई। जो ये हमारे यहाँ पुराण हैं, वेद हैं, यद्यपि उत्पत्ति कहीं अलग से हुई, लेकिन इसके रचयिता कौन है? लिखने वाले कौन है? हाँ, व्यास जी हैं। और पुराण कितने लिखे व्यास जी ने? 18। उन 18 पुराणों में सबसे पहले कौन सी पुराण लिखा? बोलो भाई। यही है परिचय। इसलिए हम कहते हैं जाने बिन न हुए प्रतीति, पहले जानिए। भागवत तो आप हजारों बार सुने होंगे, लेकिन सुनने के साथ कुछ अलग। सबसे पहले भगवान श्री वेद व्यास जी ने देवाधिदेव महादेव भगवान शिव का चिंतन करके शिव पुराण की रचना की। क्यों? क्योंकि शिव ही हमारे आदि हैं, अनादि हैं, अखंड हैं, अभेद हैं। सनातन धर्म के मूल जड़ जो है वो भगवान शिव ही है। तो सबसे पहले भगवान श्री वेद व्यास जी ने शिव पुराण की रचना की, और सबसे बाद में हाँ, श्रीमद् भागवत महापुराण। देखिए, जो लोग जुड़े हैं, पढ़ रहे हैं, श्रवण कर रहे हैं, कहीं ना कहीं से ये सुनना और जुड़ने के साथ साथ दिमाग में बिठाना भी जरूरी है। 18 पुराणों में वेद व्यास जी ने सबसे पहले लिखा शिव पुराण, और सबसे बाद में लिखा श्रीमद् भागवत महापुराण। सुनो, सब पुराण तो पुराण है। शिव पुराण, अग्नि पुराण, वाराह पुराण, मार्कंडेय पुराण, देवी पुराण, विष्णु पुराण। लेकिन भागवत सबसे बाद में लिखी गई, और हो क्या गई? महापुराण। महापुराण। बोलो भाई, यही नियम है? जो पुत्र पहले पैदा होगा उसको ज्येष्ठ कहा जाएगा ना, जो बाद में पैदा होगा उसको अनुज कहा जाता है। अनुज की जगह पर ज्येष्ठ का महत्व मिल गया भागवत को। 17 पुराणों के बाद 17 पुराण रचि राखे व्यास ज्ञानवान, हेतु जग थान तहु शांति नहीं पाई है। 17 पुराणों की रचना करने के बाद वेद व्यास जी के मन को शांति नहीं मिली। 17 पुराणों की रचना कर डालने के बाद भी वेद व्यास को, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना कर लिया, महाभारत जैसे ग्रंथ की रचना करने के बाद भी वेद व्यास जी को शांति नहीं मिली मन को। और फिर रचना हुई किसकी? भागवत की, और नाम हो गया श्रीमद् भागवत महापुराण।
क्यों? बहुत संक्षेप में बता रहे हैं क्यों नाम पड़ गया। देखिए भाई, शिव पुराण में लीला है तो विशेषकर सारी की सारी लगभग सारी लीला भगवान शिव से ही संबंधित शिव जी की लीला है। शिव अवतार की कथा गाई गई है, विष्णु पुराण में भगवान विष्णु की लीला गाई गई है, देवी भागवत में देवी जी की लीला गाई गई है। यानी जो पुराण जिनके नाम से हैं उनकी ही लीला उसमें विशेषकर गाई गई है। लेकिन ये भागवत एक ऐसा पुराण है जिसमें भगवान के परिपूर्ण 24 अवतारों की कथा गाई गई है। इस भागवत में भगवान के परिपूर्ण 24 अवतारों की कथा गाई गई है और उसमें भी पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चरित्र बहुत विशेषकर गाया गया है। देवता तो हमारे यहाँ सब पूजनीय है, सब श्रेष्ठ हैं। को बड़ छोट कहत अपराधो, कौन बड़ा है कौन छोटा ये कहना बड़े अपराध की बात। लेकिन देव महादेव हैं, देवों में महादेव हैं। लेकिन भगवान में भगवान श्री कृष्ण परिपूर्ण हैं, सब छोटे हैं इससे। अगर लीलाओं में देखा जाए तो भगवान के जितने भी अवतार हैं उन सारे अवतारों में कोई अवतार 2 कला से है, कोई 4 कला से है, कोई 6 कला से है, कोई 8 से है, कोई 10 से है, कोई 12 से है। लेकिन भगवान श्री कृष्ण का जो अवतार है वो परिपूर्ण 16 कलाओं से युक्त है। जय हो। इसलिए उन 16 कलाओं से युक्त लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण का चैत्र परिपूर्ण रूप से भागवत में गाया गया है। इसलिए इसका नाम है श्रीमद् भागवत महापुराण। यद्यपि कभी कभी कुछ जन प्रश्न कर बैठते हैं, महाराज जी क्या भगवान श्री कृष्ण जगत कलाओं में सबसे ज्यादा हैं, तो फिर भगवान राम के राज्य की कल्पना क्यों की जाती है? जहां देखो वहां हर लोग आज से नहीं, आज से हम लोग कहते हैं कि राम राज राम राज राम राज राम राज। कोई कृष्ण राज नहीं कहता ना, कहता कोई? देखिए भगवान राम भले ही 12 कलाओं से का प्रदर्शन किया, लेकिन भगवान की राम की जो कलाएं थी वो मर्यादा से परिपूर्ण थी। और भगवान कृष्ण ने 16 कलाओं का परिपूर्ण दर्शन करवाया, लेकिन भगवान श्री कृष्ण की जो लीलाएं थी वो जितने भी कलाएं थी वो लीला से परिपूर्ण थी, वो लीला पुरुषोत्तम थी। लीला और मर्यादा इनमें दोनों में कहीं ना कहीं से थोड़ा अंतर है। लीला रास मंच लगा हो, रात भर में ना जाने कितनी लीलाएं हो जाती हैं। एक रात में कोई जो लीला का मंच होता है उस मंच पे ना जाने कितने लीलाएं हो जाती हैं। दिखाने वाले रास लीला वाले पूरी भगवान श्री कृष्ण की लीला को कहो तो वो 4 घंटा में दिखा के अपना जैसे आराम कर देते हैं, जैसे तैसे नाच गा के काम खत्म। लेकिन अगर गाया जाए तो बोलो बोलो, अगर गाया जाए तो ये पूरा जीवन बीत जाएगा, फिर भी भगवान की लीला को हम परिपूर्ण रूप से गा लें ये संभव नहीं है। जब स्वयं भगवान शेष महेश शारदा जी नेत नेत कह करके थक गए, भगवान के परिपूर्ण चरित्र का गुणानुवाद नहीं कर पाए, तो हम आप तुच्छ जीवों की क्या औकात है। लेकिन भगवान की लीला को थोड़ी देर में झांकी बना करके दिखा करके हम लोग समेट देते हैं। इसलिए जहां पर मर्यादा का महत्व है वहां पर लीला का थोड़ा कहीं ना कहीं से कम महत्व हो जाता है। और ऐसा भी नहीं कि भगवान श्री कृष्ण 16 कलाओं से, भगवान राम केवल 12 ही कलाओं से थे। नहीं नहीं, भगवान राम भी परिपूर्ण 16 कलाओं से थे, भगवान श्री कृष्ण भी परिपूर्ण 16 कलाओं से थे। लेकिन बात यह है कि मर्यादा के चलते भगवान ने 12 कलाओं को प्रदर्शित किया है, 4 को छुपा रखा, और भगवान श्री कृष्ण ने 16 कलाओं को परिपूर्ण रूप से दर्शन करवाया। प्रमाण यह है कि भगवान श्री कृष्ण में भी चंद्र लगा है और राम में भी चंद्र लगा है। राम चंद्र और कृष्ण चंद्र। चंद्र का मतलब होता है परिपूर्ण, चंद्र माने होता है चंद्रमा। बहुत मेन बातें हैं, इसको अपने दिमाग में रख लीजिए।
चंद्रमा ने चंद्रमा होता है ना, चंद्रमा, और चंद्रमा सदैव अपने में परिपूर्ण होता है। चंद्रमा कभी अपूर्ण नहीं होता है। वो तिथि के अनुरूप जो तिथि होती है उस तिथि का बोध करवाने के लिए उतना भाग प्रकाशित होता है और शेष भाग ढका रहता है। आप द्वितीया को देखें, तृतीया को देखें, चतुर्थी को देखें तो आपको चंद्रमा पूरा दिखाई पड़ेगा, लेकिन जो तिथि होगी उतना भाग जरा हाईलाइट होगा और जो शेष भाग होगा वो ढका होगा। क्यों? क्योंकि तिथि का बोध करवाने के लिए। और चंद्रमा सदैव परिपूर्ण है, इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी परिपूर्ण हैं और भगवान राम भी परिपूर्ण हैं। बोले ध्यानाथ की हो, गोविंद हरे गोपाल हरे, 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 जय जय प्रभु दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, जय जय प्रभु दीन दयाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे, गोविंद हरे गोपाल हरे। सच्चिदानंद भगवान की जय हो।